और राधा प्यारी की जय। श्याम सुंदर सीएम ने महारानी की जय। बढ़िया सब बढ़िया। तो ठाकुर जी की कृपा अपो प्रवेश कर रहे हो आज पाचा गोपी गीत में। और जो गोपी गीत रो अपन कने और व्याख्या है श्री इंदिरा बेटी जी री अनुवाद करियोड़ा डॉक्टर जयाबेन शुक्ल। अब इनमोने आज जी को प्रसंग है और बड़ो ही अच्छो है। वैसे सभी प्रसंग अच्छा है, लेकिन यूं कह के जरे ठाकुर जी रे दर्शन करने वास्ते लोचन मन रो झगड़ो एड़ो इनो शीर्षक दियोड़ो है। तो क्या भगवान ने जोड़ने वास्ते भक्त कटे कटे भटक जावे ने भटकता भटकता वे ठाकुर जी मिलिया नहीं जर પછી निराश हो जावे तो कई करे तो श्री यमुना जी रे किनारे पहुंच जावे ने उठे पहुंचने आंसू आ रहा है और स्वर वो रोण जी को नहीं डुसका डुसक भरी जे के वो भी जरे ठाकुर जी रे स्मरण रे साथे आर्त भावू जी को रुदन है वो यमुना जी रे किनारे माते श्री यमुना जी रे किनारे माते प्रकट हो रहा है। तो अंतःकरण एडो है कि ठाकुर जी ने छोड़े नहीं है ने ठाकुर जी बारे पधारे नहीं है। अबे जी का हृदय मोने विराज योड़ा ठाकुर जी है तो मेरा दर्शन करने वास्ते नयन जी का है वे आकुल व्याकुल हो रहा है ने वे यूं कोशिश करे कि 12 जब मैं उन्हें हवल निरख लो और अंतःकरण जी को है वो उन्हें मोल ली करनी हुई उन्हें खींच रहे। तो आप यूं बता रही ऐसा रस बढ़ावनी दृष्टि हूं कि यूं ब्रज भक्त जी का है वो यार नेत्रों रे मोने और अंतःकरण रे मोने झगड़ो शुरू हो गया है नी जरे पचे गई हो के ब्रज भक्तों ने तो मिलिया को नहीं श्री कृष्ण मिलिया नहीं जरा कई करियो ब्रज भक्त जी का है वे श्री यमुना जी की प्रार्थना करना शुरू कर दियो। तो मेरे क्यों आंसू बह कोई आंसू बह अब वे आंसुरी जी की धारा है उन्होंने श्याम सुंदर ने जोड़ने लग गया। तो काव्यात्मक भी बात है और भक्ति रो रस भरियोड़ी बात है सा। तो कहवे कि उन्होंने जोता जोता वे सघन कुंज में पधार गया ने उठे पहुंचे तो कई देखे कि श्री राधा सहचरी जी का है नी वे भी रो रहा है रुदन कर रहा है। तो પછી मेरे मन में पाछो विचार आयो कि श्याम सुंदर सिर्फ मौनी छोड़ने को नहीं गया है वे तो आपरे कने हमेशा रही की विराजमान रहे है श्री राधा सहचरी इन्होंने भी छोड़ने गया प्राय। तो अब बार तक तो वे यूं हो रहा कि ठाकुर जी कितना निष्ठुर कितना कठोर है कि मोने अकेला छोड़ने गया प्रा पर जरा श्री राधा सहचरी जी ने भी इन अवस्था रे मोने भी देखियो तो पचे उन लाग्यो कि मैं कुछ गलत सोच रहा हा कि एक्चुअली भूल जी की है और ठाकुर जी री कोनी है भगवान री कोनी है तो मोरी है मोरी कई भूल है अभी उन्हें चेतो हो गयो कि मोने तो घमंड हो गयो हो तो वे मोरा घमंड तोड़ने गया परा है ने मैं तो मन में यूं मोहित हो गया कि मोरा ही है न मोरा कितना कितना रख के ध्यान तो इन वास्ते ही वे मोने छोड़ने गया परा। अब अटो कई प्रसंग प्रारंभ हुए हैं मम्मी और चाची जी के जी की व्रजरी व्रजांगनाओं है वे पश्चाताप करने लागी के एक तो अहंकार रो बोध उग्यो थोड़ो चेतो आई गयो कि हाँ मोरो घमंड हुई मोरी भूल हुई। तो जरे मनुष्य साधक आपरी भूल ने देख लेवे तो पचे कई वे कि आत्म शोधन प्रारंभ हो जावे शुद्धि री दृष्टियों भी है जी का ठाकुर जी रे प्रेम और उन्हें विरहरा जी का आंसू है ए शुद्धि का कारक है। तो लंबी लंबी सांस भरती हुए यूं कहने लगी हे नाथ हे रमन हे प्रिय हे महापूज आप हो कटे कटे हो हे प्रिय मैं तो आपरी दासियों हो कृपा करने मोने दर्शन देवो। अब उठी राधा सहचरी जी का हानि मेरे मन में भी आत्मग्लानी हुई मेरे मन में दैन्य भाव प्रकट हो गयो तो मेरे आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई
और अंतःकरण तो समझो कि कृष्ण भगवान ने यूं कह रही हो कि हे नाथ, आप स्वामी हो, मैं तो आपकी सेविका हूं, आप आराध्य हो, मैं तो आराधना हूं, आप पूज्य हो, मैं आपकी पूजा हूं। हे श्याम सुंदर, आप मोने छोड़ने कट पधार गया, आपरी जी की विशाल भुजाओं हैं और आश्रय मोने मिल जावे। इन कामनाओं वो ग्रहण करने वास्ते मोरो तो रोम रोम तड़प रह्यो है। ओ दया निधि, आप यूं अमृत बरसावता हा, वो अमृत बरसावनो छोड़ने आप कट जाने छिप गया हो। तो गिरिराज धरण की जय। तो હવે दूजो प्रसंग तो नहीं, लेकिन वो दूजो शीर्षक अटे दियोड़ो सा गोपी गीत रे मोने इंदिरा बेटी जी रा व्याख्या में निस्साधन रो साधन भगवत गुणानुवाद। तो कहवे सा कि यूं रोता रोता न विरेरा जी का आंसू है वे गर्म है। अच्छा, आंसू विरेरा गर्म है न आंसू ठंडा करे हुए। मम्मी आप इन बारे में कहती हुई हो कुछ कही? दुख रहा तो वह गर्म, अच्छा, मन में जब कोई आनंद बहन आंसू आवे हाँ, वे वह ठंड। दुख रहा तो वह गर्म। हाँ, अच्छा, तो ए अबार विरेरा आइन वास्ते दुख है उन्होंने। अच्छा, हाँ, दुख है। जिन वास्ते लिखियो से उष्म अश्रुओं से अंतःकरण निर्मल हुआ। हाँ, तो पछे गोपियों ने जरे इन बात री प्रतीति हुई के जरे आप कई करियो प्रतीति आ हुई उन्होंने कि जरे ठाकुर जी अपनी कने आने क्रीड़ा करेला और उठ तक ही प्रपत्ति है, पर जरे भगवत शरणागति ने जिको प्रपत्ति ने भूल जावेला तो विपत्ति आ जावेला। तो देखो एडो ऐसा कि मारी समझ में आ बात है कह रहा है कि आपको पहली शरण लेओ नहीं, जरे ठाकुर जी अपने साथ क्रीड़ा करने लाग जावे तो पछे आपको कहिए कि शरण ले रहा हो लियोड़ा हो और बात भूलने उन्हें जो आनंद रो मोद मनाने लाग गया हो कि ठाकुर जी की कृपा होगी तो पछे विपत्ति आ जावे। तो इन वास्ते कहे कि सतत स्मरण जी को है और जरे विपत्ति आवे जरे पछे पाछो उन्हें चेतो आ जावे जरे वो ठाकुर जी की शरण लेवे। तो इन दृष्टियों कुंती रो भी स्मरण करने विपत्ति जी की है, वह भी वरदान है इन रूप में कि वह ठाकुर जी रो स्मरण करावे, तीव्र स्मरण करा देवे। और कुंती जी भागवत में कहा है हाँ हाँ क्या एक टाइम मन विपत्ति मिले था कि थोरो स्मरण बनियोड़ो रहे। हाँ, भागवत में कुंती जी आई बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पछे शरण ग्रहण कर ले जरे श्याम सुंदर उमेरो पूरो उद्धार कर देवे, पर जी को भगवान री शरण छोड़ देवे तो उन्हें ठाकुर जी रे चरणों रूपी जी की नौका है वह मिले नहीं ने जरे अंतःकरण मोने प्रपत्ति रो भाव जाग जावे नी तो पछो बाकी राजी का साधन है वे अपना छूट जावे। वो ठाकुर जी कर रहा है वो बात एकदम पक्की होगी दृढ़ होगी, जरे पछे अहंकार ने लेने के मैं ओ करूं नहीं रहे। तो अभी सूक्ष्म बात ऐसा मतलब माध्यम हुए बनो तो अपनी भूमिका रो जिको उन्हें अनुरूप करना है वो तो करना है। अर्जुन ने भी निमित्त बनाए पर करनो निमित्त तो उन्हें है ही है। तो अटे यूं बात आई सा कि गोपी जन जी का है उरे हृदय रे मोने जी को सौभाग्य रे कारण एक घमंड जड़ो आएगी हो नहीं तो जरा ठाकुर जी गया परा तो वह विरहरी जी की अग्नि उरे मोने प्रज्वलित होगी उन्हों वो भस्म हो गयो। आज की विरह रे कारण विरह रे ताप रे कारण जी की आंसुओं री धारा बहेगी उनमोने जी को मेरा घमंड हो के वो एकदम बह गयो ने जरे अंतःकरण शुद्ध और निर्मल होने पाछो शरणागति में गयो वो वाला भाव पाछो आयो। जरे कही हुयो कि वे जी की साधन कर रहा हा ठाकुर जी ने जोड़ने वास्ते वे भी छूट गया। उन्हें अच्छी तरह समझ में आई हो कि अबे तो ठाकुर जी ने अपो बस हेलो पाड़ो उहरे गुण उहरे रस उहरी महिमा रो रस गावो इन अलावा और कोई जी को साधन है नहीं उन्हें तो कौम चलेला कोनी। तो आप रो घमंड त्याग ने ठाकुर जी रे पूरी शरणागति भाव रे साथे उन्होंने पुकारनो जी को वे यमुना नदी रे किनारे
माते जी का श्याम सुंदर अलग अलग गुणों ने याद करने वह गुण गाउने लागी। तो गिरिराज धरण की जय। और एड़ो मारो मन हो रही है मम्मी कोई छोट सो कीर्तन आप अगर एड़ो ठाकुर जी रे विरहरो आपने स्मरण आवे तो भली 2 लाइन ही होना तो भले मीराबाई रो है कोई भी याद आवे तो। हे ललिते वृषभान सुते मैं कौन कियो अपराध तिहारो। हे ललिते वृषभान सुते मैं कौन कियो अपराध तिहारो। ब्रज मंडल से काट दियो मोए लागत है दो सतिबारो। हे ललिते वृषभान सुते। क्या बात है भाई वल्लभाधीश की जय हो। चाची जी बहुत बढ़िया गया नहीं मम्मी सा। हाँ जोरदार गयो। अब आपरी बारी है। नहीं अब सबसे पहले मैंने रुकमा जोड़ायो। अच्छा रुकमा अच्छा क्या हुआ मुझे बात हुई। हाँ मोड़ा मने तो ओ होड़ तो ही मन तो रोज आ गया आज एड़ा अच्छा लगा मने उन टाइम बहुत ही बहुत सुंदर सा। तो यूं ऐसा के भगवत गुण गावनो जी को है वो निस्साधन रो साधन है। इनो ही दूजो नाम गोपी गीत है। तो सारा जी का साधन छूट जावे के पचे जे कोई भी साधन नहीं रहे तो हृदय रे मोने भक्तों रे जी को विरह है उन्हें मोन जी की वाणी प्रकट हुए वाइज गोपी गीत है। एड़ा गोपी गीत जी का गाया है वे जी का गाउन मोने सक्षम हो जावे उन्हें आनंद आ जावे जेड़ो कि आपने आई गयो। तो ये तो गोप वधु है कि मस्त योने गोपी कहे है। और गोपी शब्द रो एक और भी अर्थ बताया ऐसा गोरो मतलब है उपनिषद। उपनिषद रो जी को रस वेनी वो भगवान स्वयं है और वो जी को भगवत रस है वो इन्हें पीने वास्ते ही वे स्त्री देह रे रूप में आया। एड़ो कहे वैसा के वेदरी श्रुतियों और जी का ऋषि मुनि है वे ही गोपियां है। अब जी का ऋषि रूपा और श्रुति रूपा गोपांगनाओं है वे ठाकुर जी ने श्याम सुंदर ने प्रकट करने वास्ते निवेदन गीत रे रूप में भगवान रे गुण रो गान कर रही है। तो ठाकुर जी ने प्रकट करने वास्ते अंतःकरण में छुपे हुआ श्याम सुंदर ने नेत्रों रे सम्मुख लाने वास्ते और कोई साधन कौम आवे को नहीं। जरा कही है कि नेत्रों रो जी को अश्रु प्रवाह है आंसू बह रहा है उमें वे अंतःकरण में लाने नेत्रों रे सम्मुख प्रतिष्ठित कर सकिया ने वे छिपिया छिपिया नटखट ने प्रकट कर सकेला। तो कहवे सा के जरे जीवन रा सब साधन छूट जावे तो निस्साधन बनियोड़ा नेत्र जी का है वे बरसने लाग जाए। आ वाली जी की अवस्था है और भी कृपाओं ही कोई भक्त पहुंच सके और गोपी जन जी का है चरणोरी रज जी का आपरे मस्तक माते धारण किया है उमेर मोने ए भाव जागृत हुए। तो कई वे के जी की आंखों रे मोने ठाकुर जी रे विरह रे ठाकुर जी रे प्रेम रो जी को प्रवाह अश्रु रूप में आ रही है उन मोने लावण्यमान मनमत मदन मोहन प्रभु स्वयं उपस्थित हो जावे। अब एक बहुत अच्छो वाक्य ऐसा है 2 शब्द है एक तो तरसना ने एक है बरसना। तो जिन्हें तरसनो आवे कोनी है उन्हें बरसनो भी कोनी आवे। तो तरसी तो बरसी के एडो के आप मतलब इंदिरा बेटी जी गोपी गीत रे संदर्भ ने लेने और जिका एड़ा रूखा सूखा जीव है नी के भाई तो कदी बरसे ही कोनी
क्योंकि वह तो तरसे ही कोनी, तो उन्होंने कही रास लीला रास विहार रो आनंद मिले कोनी ने जिन्हें हृदय मोने प्रेम रसरी तृष्णा ही कोनी है, तो उन्हें रसो वे सह और कृष्ण की कर मिल सकेला। तो आपने ए अटे स्मरण करा रिया है कि जिको ठाकुर जी रो विरह है वो जिन्हें हृदय में उन्हीं अग्नि प्रज्वलित हुई है, अगर नहीं हुई तो उन्हें कृष्ण रूपी आनंद घन जी का है वे मिल नहीं सकेला। अब आप देखो कि बरसात आने पहले भी गर्मी हो जाए करे नी, तो और जी की ताप है वो तप है, और जटे तप है उठे तेज प्रकट हुए। अब 3 शब्द है कि पांचा देखो आप कि जहां ताप है वहीं तप है। तो ताप केनो है वो, तो ताप ठाकुर जी रे स्मरण ठाकुर जी रे वियोग में होनो जी को विरह है उनो ताप है। और ताप की कर बढ़ तो जावे क्योंकि वह अकुलाहट है कि भाई मने भी दर्शन हो जावे, और अगर वे मौन कटे अंतःकरण में उरो कुछ संकेत रूप एड़ो कुछ भाव प्रकट भी है तो वह के वे और ज्यादा स्पष्ट हुए, तो उन्हें लेने जी को अश्रु धारा प्रवाहित हुए है, उन्हें मौन ठाकुर जी री छवि रो प्रतिष्ठा कर ले वे भक्त एड़ो कुछ संकेत अटे आयो है। और कह सा के जटे ताप है उटे तप है, और तप हली ऊंटे कई वेला के तेज प्रकट वेला। तो ए त लेने आगे जाओ तो गोपी जनोरा जी का संतप्त हृदय है वे जरे नैनो मुंह बरस ने लाग गया, तो ठाकुर जी का पीतांबर धारी और आपद लंबी मतलब पगों तक लंबी वैजंती माला आपादल लंबी, और मैं मतलब लगा दी कि और ठा नहीं हो, तो वे धारण करियोड़ा श्री रास बिहारी प्रकट हुआ। पर वहां ऐसा कि पीतांबर धारण करियोड़ा है और वैजंती माला धारण करियोड़ा है, और प्रकट कौन हो गया है, कौन प्रकट हो गया है, श्री रास बिहारी प्रकट हो गया है। तो बोलो गिरिराज धरण की जय, जय गिरिराज धरण की जय। हाँ मैं दो ही आवाज अनुसार कोई निंदो नहीं ले दू मैं बीच नहीं तो कहवे सा के संसार रे वास्ते ने सांसारिक क्षणिक और जी का नश्वर सुख है उन्हें वास्ते तो रोता घणाई जना दिखे सा पुणे रात दिन दिखे अपो भी रोया वहां, पर कही है कि सच्चित आनंद घन जी का परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, उन्हें वास्ते कौन रोवे हो, उन्हें वास्ते जिन्हें रोना आई गयो उन्हें तो जीवन सफल हो गया धन्य हो गया साहब, उन्हें तो हैंग मिल गया सा। अब उन्हें की भी और मिले वो बच्ची को नहीं, तो मम्मी गिरिराज धरण की जय। तो एक कीर्तन आप और छोट सो सुनाओ गई बीचे बीचे आपने कीर्तन रो मन आज हो रहा क्यों नो, तो मैं आप रहा हूं क्यों मैं भी आंसू देख के रहा हूं ठाकुर जी रे स्मरण कोई जमाना। अच्छा तो अब हाँ तो एक्चुअली सिर्फ रोनो ही मतलब 12 प्रकट होना ही नहीं ऐसा, एक मेरी सन्निधि रो भाव है तो भी वो मेरी कृपा है जी। पर अपन तो मुख्य प्रयोजन है कि भक्ति बढ़ाने वालों कोई और कीर्तन की 2 पंक्तियां आवर मुख श्रवण कर लो। सुन छू नंद कुमार हमारे हृदय रो प्राण आधार, सुन छू नंद कुमार रैनन दिया नहीं आवे दिवस भोजन नहीं पावे, रैन निंदिया नहीं आवे दिवस भोजन नहीं पावे,
ढूंढू तुमको मैं श्याम, सुन जो नंद कुमार, सुन जो कृष्ण मुरार। ढूंढ लिया जंगल वन सारा, पर्वत दरियाव किनारा। ढूंढ लिया जंगल वन सारा, पर्वत दरियाव किनारा। और ढूंढा जगत बाजार, सुन जो नंद कुमार। कुमार हिवड़े रोहार, सुन जो नंद कुमार। बहुत ही सुंदर साहब, तालियां तालियां चाची जी, तालियां साहब। जय श्री कृष्ण। रोज रात गाता हो। कौन गाता? बाजी। अच्छा, क्या बात है। आपने तो भजनों साथ कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है। रोज रात होता के ऊपर छत माथे होता मैं। हाँ, आगे कमरा में थोड़ी होता। तो बाजी रो टोलियो भी छोड़ रहा था, कने बाबू रो, पछे कने बेपीरोन, पछे कने मोरा, मोचा भी छोड़ रहता है। अच्छा, बाजी गाओ तो जरा बहुत अच्छा लगता। क्या बात है भाई, अब तो बहुत सुंदर स्मृति है भाई। नहीं चाची जी, मैं तो पहली बार सुनी हो तो, और दृश्य भी मानो पहली बार जो हमें आयो, और बहुत भाविक हावे। तो अब पाचा गोवर्धन की, हाँ पाचा आगे आ जाओ, गिरिराज धरण की जय करने। तो कह सके एक शायर कहो है कि मैं थारी याद रे मोने इतो रोयो कि मारे मोने जितो भी अंतर मन में कूड़ो करकट हो बह गया। तो के रोने से इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए इतने की बस पाक हो गए। तो और तू किन्हीं शायर ने लाऊं जरूरी कोनी, बात तो पुणे वही चल रही वैसे। पर क्या वैसा कि ब्रजांग नाव जी की है, वे भगवान ने प्रकट करने वास्ते निस्साधन तारो अंतिम शस्त्र प्रयुक्त करियो है। तो मम्मी मन था कि आज आपने मैं ज्यादा बुला रही हूँ, लेकिन मने ने चाची जी ने आप बताओ कि जरा ओ मैं भी हमारे ने थोड़ो मारी साहू अर्थ बतायो निस्साधन। और निस्साधन अपने कई बार आवे, और पुष्टि मार्ग में भी आवे निस्साधन है नी संदर्भ नो। तो निस्साधन जिन्हें कोई साधन ही नहीं है, जिन्हें कोई साधन नहीं है वो निस्साधन। अच्छा, आप तो खुद ही निस्साधन है, जब अपन गन का ही साधन है। आप कोई भगवत नाम ले नहीं सको, आप दूजो की एड़ो की कर नहीं सको, जब निस्साधन हो। तो निस्साधनता ने अंतिम निस्साधन है, और माता ठाकुर जी कृपा करे। एक ऐसा निस्साधनता ब्रज भक्त जी का आग नहीं वे तो निस्साधन ना वे कई साधन करता। आप लोग घरों कौन करता, कया शराब था, दूध था, दूध बेचता, पर वो और मन छवि हमेशा कृष्ण रहती। क्या बात है। हाँ, तो यूं बताया सा कि निस्साधनता जी की है उन्हें अंतिम शस्त्र रूप में प्रयोग करियो कि कई बार आपको ठाकुर जी रो गुण गान कर रहा हो तो उन्हें प्रकट को नहीं वे, तो जरे भक्त ने समझ में आ जाओ कि भाई मारे करियो को नहीं है ने मेरी मर्जी ही जाए, तो उन मन में एक अलग तरह रो जिसकी वेदना है, और वह ठाकुर जी रे प्राप्ति री जी कसक है वह हुए जरे वे करुणा सिंधु दया सिंधु प्रकट हुए। तो आप बता रहे ऐसे कि बहुत यूथों मोने जी की एकत्रित हुई गोपांगना ही वे अब श्री हरि रो गुणगान प्रारंभ कर दियो। और गीत वही है, गान गोपी गीत बनने श्रीमद भागवत रे हृदय रूप 10वें स्कंद रे मोने उनो प्राण बन गयो ऐसा। तो गिरिराज धरण की जय है ने। अब अगलो जी को प्रसंग है, प्रसंग नहीं शीर्षक दियो जाटे कि भगवत गुण गान रो हेतु कही है। तो आज इनो प्रारंभ करोला ने इने पछे छोड़ देओ, पछे काले पांच अटू ही लेवला। तो अटे यूं कह रहे ऐसा प्रारंभिक कारिका हम जावता कि गुणगान करना हेतु दो है, कई है। एक तो स्वभाव
और एक अपराध भावना એને વચ્ચે સ્પષ્ટ કરી રહ્યા है कि जी का विरही वैके वे तो विरह व्यथा ने शांत करने वास्ते हुए तो मन में सहज रूप में ही ठाकुर जी रे गुण गावनो एक भाव आवे और वो ना विरह रे मोने जी को प्रियतम है उनो सतत स्मरण अखंड स्मरण काव्य और संगीत रो स्वरूप धारण कर ले वैसा तो स्मरण में पांचों कुछ काव्य रूपी सरिता अभिव्यक्ति री बेवने लाग जावे और प्रेम रो स्वभाव ही है कि जिका उना प्रियजन है वो એને કે देखो मारो कई जणों આપણે बीनरी गुणगान करने की इच्छा હોય कि नहीं बहुरी कि नहीं टाबरो री तो कहते देखो मार तो वो एडो है देखो मार तो वो एडो करे तो कोई भी आवे जावेला तो बतावेला ये समझो दादा वेवने लागे कि पोतरा अच्छा है तो गयो और मारो यूं करियो तो जिका प्रिय लागे खुद ने और उन मोने कोई गुण वे तो वो पाछो पाछो उन बारे में बतावे और संसार में उन्हें अपो देखो के उन्हें सेवा में भी मन आवे कि अरे देखो छोरा आए नहीं यूं कर दो या फलौन जी आया यूं कर दो या तो स्वाभाविक रूप से मन वाणी और काया जी का है वे अपना जी का प्रियजन है उन्हें समर्पित हो जावे और प्रेम नो स्वभाव ऐसा बता रहा है इंदिरा बेटी जी अटे गोपी गीत के संदर्भ के वो मन वाणी और काया ने हर लेवे जैसे कि लोहो जी को है वो चुंबक रे लारे लोहो खींची ने जावे परो ओनो स्वभाव हो गया लोहेरो इन्हीं तरह सु जी को प्रेमास्पद रे लारे प्रेमी री काया मन वाणी उन ठाई कोने बड़े खींची जाने लाग गया ओनो स्वभाव बन जावे अब अपो की नहीं कहो कि अरे तूने याद मत कर ओनो प्रिय है तो वो कहे मैं किन्ने याद करूं और याद नहीं भी करूं तो लेकिन मारे मोहन जी को वास्ते प्रेम बह रहे है उन्हें मैं की कर रोक सकूं जैसे कि नदी अगर समुद्र कनी बह रही है तो उन्हें पकड़ को नहीं सको यूं कोई प्रियतम रे कनी बह रहे हो जी को प्रेमी है वो उन्हें सहज वृत्ति है सहज गति है स्वाभाविकता है उन्हें वेग ने रोक को नहीं सको तो अपने रोकना है भी को नहीं सा पर कई करो कि आज अपो अटे विराम दो तो बहुत ही रस आवने लाग गयो है नहीं चाची जी मैं क्या अब रस आवने लाग अब रस उछाला मारने लाग गयो है तो अब अपो आज हाँ अब आज अपो पाजो मम्मी रे वो तलेटी बीजाना आपरो समापन रो कीर्तन है गिरिराज धर्म की जय हाँ हाँ गाओ प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल जीतल गोवर्धन तन पुलकित कुंड में नहीं रसिका प्रीतम हित चित की बात श्री गिरधारी जी सुपये धरती श्री गोवर्धन जू की रे दृढ़ न चरना न कैरो भरोसो दृढ़ न चरना न कैरो त्रिवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चलना न करो साधन और नहीं या कली क्या सुबोध दूर कहा कहे विविध आधरो बिना ही मूल को फेरो भरोसो दृढ़ न चरना न करो लालन जू की जय कृपा तो लालन जू की जय इन्हें करी सो आची अपने सिर सब सही कृपा तो लालन जू की जय अपनो दोष विचार सखी इन सो कछु न कहिए दास अब
कहवे कि नाई श्याम शरण वैरई कृपा तो लालन चूटी चाहिए। वल्लभाधीश जी शरण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अमृत बरसियो सा, अमृत बरसियो माता जी बहुत आनंद आई गयो है। मैं क्यों अमृत बरसियो सा आनंद आई गयो। तो भाई है જ महाप्रभु जी ने एक निरोध लक्षण है नहीं। हाँ सोडस करता है क्या बिल्वपण आशा है उनमें निरोध लक्षण है एक हाँ है। उन्होंने मैंने देखा संस्कृत तो कोई बोलने आवे को नहीं पर एक जगह वे कह मतलब यूं वीरा जी को ठाकुर जी रो गुणगान करे कि नहीं तो हृदय में ठाकुर जी है जी का 12 प्रकट दर्शन देते हैं। क्या बात, वही बात आई आज वैसे। निरोध लक्षण में एक श्लोक रो मतलब वो है। चालो सर जरे अपो बार करो विराम। चालो जरा हाँ श्री कृष्ण भाई शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, जय श्री कृष्ण शरणम ममा, जय श्री कृष्ण। विराज धरण की जय, लाल की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम